नाम कमाने आते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी कहानी छोड़कर चले जाते हैं। उसी में एक मलाबार हिल, मुंबई का सबसे पॉश एरिया, बड़े बड़े बिजनेसमैन, फिल्म स्टार, करोड़पति लोग, और उन्हीं के बीच खड़ी है एक बिल्डिंग, ग्रैंड पैराडाइज टावर। बाहर से देखने में ये बिल्डिंग एकदम नॉर्मल लगता है, जैसे वाइट पेंट, शांत बालकनी, समुंदर की मधुर सी हवा। लेकिन रुको, इस बिल्डिंग की दीवारों ने जो देखा है वो कोई नहीं जानता। स्वागत है आपका दोस्तों, आप ही की यूट्यूब चैनल कुछ डरावने पल में। अगर आप इस नए चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं इस कहानी को। यहाँ की पहली घटना सन 1990 के आसपास। एक 8 साल का लड़का इस 8वें माले की बालकनी से गिर गया। पुलिस ने कहा कि ये एक एक्सीडेंट है, पर उस बिल्डिंग के कुछ लोग कहते हैं कि वो जो लड़का था वो अकेले नहीं था। गिरने से कुछ टाइम पहले वो किसी औरत से अकेले में बात कर रहा था, जिसे कभी यहाँ पे देखा भी नहीं है। उसमें से एक बूढ़ी औरत ने कहा कि हाँ, रात के 2 बजे के आसपास मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं बालकनी में आ चुकी थी। मुझे ठीक से दिखाई तो नहीं देता, पर मैंने इतना ज़रूर देखा था कि वो लड़का रात के समय किसी औरत से बात कर रहा था जो सफ़ेद कपड़े पहने हुई थी। मुझे लगा हो सकता है कि उसकी माँ होगी, पर आज जो मैं देख रही हूँ उससे मुझे पूरा यकीन है कि ये उसकी माँ तो नहीं थी। पर जब सीसीटीवी में देखा गया तो उसके साथ में कोई भी नहीं था। वो अकेला ही किसी से बातें कर रहा था। वो बातें किससे कर रहा था वो आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। उस इंसिडेंट के बाद जैसे कि मौत का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ सालों के अंदर एक के बाद एक उस बालकनी से लोग कूद कर मर रहे थे। पर इन सभी हादसों में एक चीज़ कॉमन थी। ये जो सारी घटनाएं, ये जो सारी मौतें हो रही थी वो 8वें फ्लोर के आसपास ही हो रही थी, और रात के 2 या 3 बजे के आसपास। इससे लोगों को कंफर्म हो गया कि इस 8वें फ्लोर पे कुछ तो सही नहीं है। एक बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड, उसने एक बात बताई लोगों को। उसकी जो बातें इतनी हैरानी कर देने वाली थी कि लोग शॉक हो गए, और इसे यकीन कर भी रहे थे और कुछ लोग यकीन नहीं भी कर रहे थे। उसने कहा कि रात के 2 बजे के बाद ये जो बिल्डिंग की लिफ्ट है वो अपने आप 8th फ्लोर पर चली जाती है। 2 मिनट के लिए वहाँ पर रुकती है, फिर वापस वो नीचे की तरफ आ जाती है। ऐसा कई दिनों से हो रहा था, तो मैंने एक बार सोचा कि मैं एक बार सीसीटीवी देख लेता हूँ। जब उसने सीसीटीवी को देखा कि 8th फ्लोर पे वो दरवाज़ा तो खुलता था और 2 मिनट के लिए वह खुला भी रहता था, पर उसके समय पे न कोई अंदर आता था न ही कोई बाहर जाता था। इसे कंफर्म करने के लिए मैंने बालकनी की सीसीटीवी को देखा। तो जब मैंने वहाँ पे उसे देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वहाँ पे सफ़ेद कपड़ों में कोई औरत उस बालकनी पर खड़ी थी। जैसे ही मैंने उस औरत की परछाई को देखा, अचानक से सीसीटीवी में ग्लिच हो गया और अचानक से
वो परछाई गायब हो गई। मैंने आप लोगों को बताना चाहा, पर आप लोग मेरी बातों का यकीन नहीं करते थे। पर ये हादसे बार बार हो रहे हैं, होने लगे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी बात जो मैंने छुपा कर रखी थी वो आप लोगों तक बता दूं, ताकि आप लोग भी सतर्क हो जाओ कि इस 8वें फ्लोर की बालकनी पे कुछ तो गलत हो रहा है। फ्लैट नंबर 803। ऐसा लगता है कि यहीं से सब कुछ शुरू हुआ था। फ्लैट नंबर 803 में एक परिवार रहने आया था। वहाँ पे कुछ दिनों तो सब नॉर्मली चल रहा था, पर अचानक से कई दिनों से उनकी बेटी की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। उसकी बेटी अचानक कहती थी कि मुझे नींद नहीं आती, मैं 1 दिन 2-3 दिनों से सो नहीं पा रही हूँ। इसी वजह से वो चिड़चिड़ करती थी, चिल्लाती थी और बार बार एक ही चीज़ कहती थी कि माँ, उस बालकनी के सामने कोई तो खड़ा है। वहाँ पर एक सफ़ेद कलर की कपड़े पहने वहाँ पर कोई खड़ा है, कोई औरत है जिसके लंबे लंबे बाल हैं, जिसकी आंखें बिल्कुल काली काली हैं, ठीक से दिखाई भी नहीं देती, और उसका चेहरा तो जैसे अंधेरे में छुपा हुआ दिखता है। वो अचानक से दिखती है और गायब हो जाती है। फिर मुझे नींद नहीं आती, मैं कई दिनों से सो नहीं पा रही हूँ यहाँ पे। ऐसे और कुछ दिनों तक चलता रहा, कम से कम 1 हफ्ते तक। और फिर अचानक उस लड़की ने रात के 2 बजे के आसपास वहाँ से कूदकर अपनी जान दे दी। ये कहानी काफ़ी खौफनाक थी। जब ये सब बातें लोगों को पता चली कि उस लड़की के साथ क्या क्या हुआ था, तो उसमें से जो एक इंसान था, बुज़ुर्ग, वो ये सब देखकर शॉक रह गया, घबरा गया और उन लोगों से बोल उठा कि मुझे लगता है कि शायद ये वही है, वही औरत है जो लोगों को दिखती है। ये बहुत साल पहले की बात है। मुझे लगता है शायद ये उसी की आत्मा है जो लोगों को परेशान कर रही है। अब सब लोग इस बात पे विश्वास करें या ना करें, पर हो ना हो, पर मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये वही है। तब लोगों ने उससे पूछा कि आखिर ये 803 फ्लैट में हुआ क्या है, क्यों लोग इसमें से कूद कर अपनी जान दे देते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो हमें बताइए, हम इस 8वें माले के 803 फ्लैट को हमेशा के लिए बंद कर देंगे, इस फ्लोर को ही हम सील कर देंगे। बस आप बताइए कि आखिर हुआ क्या था। उसने डरते डरते, घबराते घबराते, कैसे कैसे करके उसने उसकी कहानी बताई कि आखिर उस समय हुआ क्या था। कहते हैं वो औरत बहुत ही खतरनाक थी। एक 28 साल की लड़की जो अपने आप को डॉक्टर कहती थी। उसका नाम था ईला। वो अक्सर कहती थी कि मैं एक डॉक्टर हूँ, एक स्लीप रिसर्चर। वो बहुत ही अलग थी, लोगों से ज़्यादा बातें नहीं करती थी, अकेले में ही रहती थी, अकेले में पता नहीं रिसर्च करती रहती थी वो। और नींद आने या ना आने के ऊपर बहुत गहरी रिसर्च कर रही थी खुद पर। वो इस बात पर रिसर्च कर रहे थे कि एक इंसान बिना सोए कितने दिन तक ज़िंदा रह सकता है, और उसने खुद पर ही रिसर्च करना शुरू कर दिया। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, पूरे 9 दिनों तक वो नींद से दूर रहने लगी। अब उसे बालकनी में लोग दिखते थे, परछाइयाँ हिलने लगती थी। उसे ऐसा लगता था जैसे कि उससे कोई बातें कर रहा है, कोई उसे बुला रहा है, उसके कानों में फुसफुसाहट कर रहा है। पर जब वो यहाँ वहाँ देखती थी तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता था, तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती थी, चीखने लगती थी।
उसकी आवाज़ों से आसपास के पड़ोसी सब उसके घर में आते थे। वो कहती थी कि मुझे वहाँ पे कोई परछाई दिखती है, कुछ लोग दिखते हैं, मुझे कोई आवाज़ देता है और मैं उस आवाज़ की तरफ देखती हूँ तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। और जब 10वीं रात कुछ ऐसा हुआ कि 10वीं रात के बाद अगली सुबह उसकी लाश ज़मीन पर पड़ी हुई मिली, जैसे कि उसने ऊपर से कूदकर अपनी जान दे दी हो। जब लोगों ने सीसीटीवी चेक किया तो उसमें दिख रहा था कि वो किसी से बात कर रही है और बात करते करते वो बालकनी में चढ़ गई और वहाँ से उसने जंप लगा दिया, उस 8वें फ्लोर से नीचे गिर गई। आज तक समझ में नहीं आया कि वो किससे बात कर रही थी। उस बूढ़े इंसान ने कहा कि लगता था कि ऐसा लग रहा था कि वो किसी दिमागी बीमारी से जूझ रही है। वो अपने आप को रिसर्चर तो कहती थी, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही थी। लगता है उसने वही एक्सपेरिमेंट खुद पर कर लिया था। नींद ना आने की बीमारी, नींद ना आना कि इंसान कितने दिन तक ज़िंदा रह सकता है बिना नींद लिए। पर उसने गलत किया कि उसने खुद पर एक्सपेरिमेंट कर लिया और वो उससे इतना भारी पड़ा कि वो पागल जैसे हो गई। उसे लोग दिखने लगे, उसे परछाइयाँ दिखने लगी और उसने सुसाइड कर ली, अपनी जान गंवा दी इस चक्कर में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो ना हो ये उसी की आत्मा है जो लोगों को उसी तरह मार रही है जिस तरह से वो खुद मरी थी। वो अभी भी यही चीज़ पे लगी हुई है कि ये जो रिसर्च है वो सफल हो जाए, इसलिए वो लोगों को रात भर सोने नहीं देती है और वो लोग को फिर बाद में परेशान करती है और फिर उनको इस तरह से मजबूर कर देती है कि वो वहाँ से सुसाइड कर मर जाए। वो आज भी गिनती गिन रहे हैं कि कोई एक इंसान कितने दिन तक ज़िंदा रह सकता है। उसके बाद 8वें माले को हमेशा के लिए सील कर दिया गया। उसके बाद सारे हादसे होने बंद हो गए। पर आज भी अगर मलाबा हिल जाओ तो ग्रैंड पैराडाइज के पास 8वें माले पे रात के समय देखने की कोशिश मत करना, क्योंकि आज भी वो कभी कभी कुछ लोगों को सफ़ेद कपड़ों में बालकनी पर खड़े हुए दिखाई देती है। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में अपनी राय दे दीजिए। अगर आपको ये स्टोरी काफ़ी स्कैरी लगी तो प्लीज़ लोगों तक शेयर भी कीजिए। ऐसी हॉरर स्टोरी नई देखने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अपना ख्याल रखें, खैरियत रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।